So hey guys, my name is Shoaib and I welcome all of you to the weekly analysis video. यार मैं वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। खैर तो ऐसे ही लेट हो चुके हैं, ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ, शुरू करता हूँ। तो पहली कंपनी है वो है अशोक लेलैंड। एज वी हैव सीन दैट ऑटो सेक्टर हैज़ अंडर परफॉर्म द रैली, मतलब इट हैज़ मिस्ड द रैली। विच रैली? निफ्टी में जो रैली आई थी। बैंक ने अच्छा परफॉर्म करा, सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म करा, रियल्टी ने अच्छा परफॉर्म करा, थोड़ा बहुत फार्मा नहीं परफॉर्म करा, लेकिन एफएमसीजी तो अभी भी खैर वो नीचे है। बट ऑटो ने उतना परफॉर्म नहीं करा था। बट व्हाट आई एम सेइंग इन अशोक लेलैंड की यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस था जो कि मैंने इस रेक्टेंगल से मैंने मार्क करके दिखाया, उसका ब्रेकआउट दिया वीकली चार्ट पे, है ना। उसके बाद से स्टॉक वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो समथिंग यहाँ पे जो मैंने इस रेक्टेंगल से मैंने मार्क करा है, तो समथिंग नियर 162 टू 168। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ये कर सकते हैं, इसको हम बाई कर सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो इस वो इस जो कि अब सपोर्ट है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट हो गया, यानी कि इसके नीचे में स्टॉप लॉस रख के इसमें हम बाई कर सकते हैं अशोक लेलैंड को। और जो ट्रेडर्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बाई कर रहे हैं उनका टारगेट मैं मार्क करता हूँ यहाँ कहीं पे होना चाहिए, ठीक है। या फिर अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग टारगेट आप सेट कर लेना। बट जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट जिनको थोड़ा लंबा लेना है यानी कि शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वो इसको फर्दर भी होल्ड कर सकते हैं। सो नथिंग मच इन अशोक लेलैंड। नेक्स्ट वन इज थॉमस कुक। थॉमस कुक में सॉरी थॉमस कुक में मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने मार्क करे हुए। एंड अब आते, ये वीकली चार्ट था, अब हम आते हैं इसके डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में सिंपल दो ट्रेंड लाइन बन कर आ रही है, ऊपर से नीचे से, आप इसको ट्रायंगल पैटर्न भी कह लो। ये जो कैंडल दिख रही है असल में हम देख रहे हैं ये डेली चार्ट, बट मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन का ये कैंडल है जो कि सिर्फ ओपन था 1 घंटे के लिए, 6:15 से 7:15। तो हम ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं किसी भी स्क्रिप्ट में मुहूर्त ट्रेडिंग वाले कैंडल को देखकर। तो मंडे को जो मार्केट हमारा ओपन होगा उस दिन हमें देखना है कि थॉमस कुक और जो बाकी कंपनी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो कैसा परफॉर्म करती है। तो मंडे को अगर कैंडल जो है इसके इस ट्रेंड के बाहर अगर सस्टेन करता है खुद को, और ये जो मैंने जोन मार्क करा है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम इसको बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग रखना, एंड उसके बाद मैं चैनल में अपलोड कर दूंगा फर्दर ये जो जोन्स हैं इन 93 से लेके एक 96 तक है। फिर ये सेकंड वाला जो है हमारा वो 106 से 110 तक का है। तो बहरहाल मंडे का वेट करते हैं, मंडे को कैसा रहता है। थॉमस कुक को नज़र में रखना अशोक लेलैंड के साथ। क्या चीज़ चाहिए हमें थॉमस कुक में? थॉमस कुक में हमें चाहिए एक कैंडल जो कि स्ट्रेंथ के बाहर हो, अच्छी बॉडी हो कैंडल की, एंड और भी अच्छा होगा अगर उसकी क्लोजिंग किसके ऊपर हो, इस जोन के ऊपर हो, यानी कि 77 के ऊपर हो। तो अब आते हैं नेक्स्ट वन इज जोसिल। जोसिल में कुछ नहीं है, सिंपल सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ने स्टॉक ने क्लोजिंग दी है मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। बट जैसा कि मैंने कहा थॉमस कुक में कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन पे हम उतना रिलाई नहीं कर सकते, तो बार बार मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, बस अब समझ जाना। जोन हमने मार्क करा हुआ है, ये ऊपर रेजिस्टेंस का है, जो प्रीवियस सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है वो, एंड यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। तो अगर मंडे को अगर अच्छी कैंडल रहती है इसके ऊपर या यहाँ कहीं पे, अगर अंदर ही बनती तो कोई बात नहीं, अगर अंदर भी अगर कोई अच्छा कैंडल हमारा बनता है, बुलिश कैंडल बनता है जिसमें विक एकदम नेग्लिजिबल रहती है एंड वॉल्यूम अच्छे रहते हैं बाकी दिन के वॉल्यूम से, तो हम उसको बाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इधर देखो स्टॉक में कितने अच्छे वॉल्यूम थे, ठीक है। ये इस 23 जुलाई की कैंडल देख लो, 26 जुलाई की देख लो, 27 जुलाई की देख लो, लेकिन उसके बाद जब से स्टॉक ने नीचे आना शुरू किया, जब से स्टॉक ने कंसोलिडेट करा है, या फिर आप कह लो जब जब स्टॉक ने खुद को करेक्ट करा, वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा वॉल्यूम कम है। तो अगर मैंने ये नहीं कहा कि इतना बड़ा हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन चाहिए, बट कंपैरेटिवली इन सेशन से ज़्यादा अगर हमें वॉल्यूम दिखता है तो हमें डेफिनेटली बाई करना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली आप जो रखेंगे वो 205 के नीचे ही रखेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग आरआर के अकॉर्डिंग फर्स्ट टारगेट, एंड उसके बाद फर्दर रेजिस्टेंस को भी आप अपना टारगेट बना सकते हो 230 से लेके 224 के बीच में। एंड फर्दर भी हम इसको फिर से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि
चार्ट में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है जोसिल, तो जोसिल फर्स्ट प्रायोरिटी में आप रखना। नेक्स्ट वन इज सीक्वेंट। सीक्वेंट में भी कुछ नहीं है, नीचे में मैंने सपोर्ट मार्क कर दिया, ऊपर में मैंने 2 रेजिस्टेंस मार्क कर दिए। शायद इसमें कोई मूविंग एवरेज आ रहा, हाँ 500 मूविंग एवरेज यहाँ पे आ रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बेटर ये रहेगा कि मंडे के दिन 500 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग दे तभी हम इसको बाई करेंगे, अदरवाइज सीक्वेंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि सीक्वेंट उतने खास स्ट्रक्चर में है नहीं। बट अगर यहाँ से अगर स्टॉक उठता है तो काफ़ी अच्छा में रिटर्न देकर जाएगा ऑन शॉर्ट टर्म में। तो खैर सीक्वेंट में बस इतना ही। और है हमारे पास क्वेस्ट में कुछ नहीं है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हुआ था 20 अक्टूबर के दिन, वापस से स्टॉक ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी, दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करा, दोबारा से स्टॉक नीचे आ गया एंड यहाँ पर डबल बॉटम बना है, दिख रहा है आपको 852.50 के लेवल पे डबल बॉटम बना है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है हमारा यहाँ पे। तो मंडे को जो कैंडल हमारा बनता है, अगर वो एक अच्छा कैंडल होता है, यहाँ भी आप देखो, जस्ट अ मिनट गाइस, आई एम सो सॉरी, या सो सॉरी गाइस। सो या वेस्ट कॉर्प में नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनकर आ रही थी, मैंने शायद बता चुका हूँ यहाँ तक। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे 852.50 पे। तो वही सेम चीज़ है यार, रिवर्सल कैंडल, एक अच्छा बुलिश कैंडल जिसे हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिले, उसके बाद हम उसको बाई करेंगे। बाई जब भी करेंगे, मैंने बस आपको सपोर्ट यहाँ पे बता दिया 852.50 का, वो स्टॉप लॉस रख के हम इसमें लॉन्ग जा सकते। बट क्वेस्ट में उतना कुछ खास स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ नहीं रहा है एज कम्पेयर टू अशोक लेलैंड, थॉमस कुक, जोसिल एंड सीक्वेंट। तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट हाँ खुद की स्टडी के लिए है ना, खुद से चार्ट एनालाइज करने के लिए यू मस्ट कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर चार्ट। ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ इसका मतलब ये इसलिए नहीं कि आप इसको देख के बस आप ट्रेड कर लो। इसका जो मेरा पहला मोटिव वो ये है कि आप देखकर आप इस तरीके से आप चार्ट बनाओ एंड आप सीखो कि हम क्या चीज़ देखकर हम ट्रेड लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं, क्या चीज़ हमें बेनिफिशियल लगती है चार्ट में, क्या चीज़ चार्ट में होना चाहिए। जैसे कि मैंने अशोक लेलैंड का अच्छा स्ट्रक्चर है, थॉमस कुक का अच्छा स्ट्रक्चर है, क्वेस्ट का मैंने कहा कि अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, ये आप जब खुद से बैठोगे, जितना ज़्यादा खुद से आप चार्ट रीड करोगे, जितना ज़्यादा आप चार्ट में आप टाइम दोगे, टेक्निकल एनालिसिस में आप टाइम दोगे, उतना ज़्यादा आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्वेस्ट में ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं खुद भी इसमें उतना मैं श्योर नहीं हूँ एंड ना ही, एक होता है ना कि एक अंदर से एक चीज़ होती है जो हाँ कहती है कि नहीं यार, एक मतलब कह लो कॉन्फिडेंस नहीं है क्वेस्ट को लेकर। बाकी अशोक को लेकर है, थॉमस को लेकर है, जोसिल को लेकर है, सीक्वेंट को लेकर, क्वेस्ट भी ठीक है, खराब नहीं है। नज़र में रखना कि जो चीज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ होती है या नहीं होती है, एंड अगर होती है तो क्या हमें ये रिवॉर्ड देकर जाता है या नहीं। सो नेक्स्ट वन इज जस्ट अ मिनट, हाँ IIFL सिक्योरिटीज़। IIFL सिक्योरिटीज़ कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, वापस से ब्रेकआउट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का, एंड वापस से स्टॉक जो है वो नीचे आ गया। मैं ज़रा वॉल्यूम चेक कर लूँ, वॉल्यूम सिमिलर है, कोई खास वॉल्यूम नहीं। हाँ थोड़ा बहुत वॉल्यूम एक्सपेंशन इस कैंडल में आया था, किस दिन 11 अक्टूबर को आया था, 8 अक्टूबर को था, 28 को भी अच्छा था। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब जब वॉल्यूम एक्सपेंशन आया है एंड अच्छा बुलिश कैंडल बना है, स्टॉक जो है वो ऊपर गया है। एंड आप उसके बाद नीचे देखो, वॉल्यूम कंपैरेटिवली जो अच्छे कैंडल जो थे उनके कंपैरिजन में कम है। तो वापस से स्टॉक जो है वो इस अपने इस जोन के अंदर में आ गया। तो अगर इस तरीके कैंडल हमें अगर मिलता है मंडे के दिन या किसी भी दिन अगर हमें मिलता है, तो हमें IIFL सिक्योरिटीज़ का हमें बाई करना चाहिए। काफ़ी अच्छा ट्रेड रहेगा IIFL सिक्योरिटीज़। सो इसमें भी और कुछ है नहीं फर्दर बताने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ICIL में इसमें हमने एक ट्रेड लिया था, मुझे याद नहीं प्रीमियम में लिया था या ओपन जो चैनल उसमें लिया था। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, उसके बाद हमने इसको बाई करवाया था और काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें ये मिला था। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक देखो एक मदर कैंडल है। जब भी कोई अच्छा आपको कैंडल दिखे ना गाइस, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश कैंडल हो एंड जिसकी बॉडी बड़ी हो, तो आप उसको एक एज अ मदर कैंडल आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि आप उसके बाद देखो, मदर कैंडल मैं क्यों कह रहा हूँ,
क्योंकि उसके बाद के जितने भी कैंडल्स हैं 1 2 3 4 5 सेशन के जो कैंडल हैं वो उसके अंदर बने हैं। तो अगर कोई कैंडल बनता है जिसकी क्लोजिंग आइदर ऑन द अपसाइड इस मदर कैंडल के बाहर हो या फिर ऑन द डाउनसाइड इस मदर कैंडल के नीचे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। तो इसमें अब हमें कैश में काम करना है, तो इसमें हमें क्या चाहिए कि ऑन दी अपसाइड हमें इस मदर कैंडल के बाहर हमें क्लोजिंग मिले। तो अगर इस मदर कैंडल के बाहर या फिर आप कह लो इस जोन के बाहर अगर क्लोजिंग मिलती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो वी आर गोइंग टू बाई ICIL। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे तो हो गया, नेक्स्ट वन इज श्री पुष्कर। श्री पुष्कर में एक बहुत खूबसूरत सी ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। यहाँ पे श्री पुष्कर में ट्रेंड लाइन बनकर आ रही है। स्टॉक जो है फिलहाल वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है आप गेस कर चुके होंगे। यहाँ पे मैं क्या फिर से कहूँगा, यहाँ पे मैं फिर से वही कहूँगा कि इस जोन के बाहर अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल जिसमें विक कम हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो कंपेयर टू द प्रीवियस सेशन कैंडल्स, है ना। तो वो चीज़ अगर इसमें रहेगी तो हम श्री पुष्कर को भी हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस इसमें होना चाहिए आइदर जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो उस कैंडल के नीचे रख लेना। जो कैंडल जिस कैंडल के बनने की जो मैं बात कह रहा हूँ उसके नीचे रख सकते हो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और अगर जो सेफ है वो अपना स्टॉप लॉस 204 का भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अडानी पावर। मुझे डिस्कस तो नहीं करना चाहिए अडानी पावर, बट चार्ट में कुछ नज़र आ रहा है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं डिस्कस कर लूँ। अडानी पावर में कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, स्टॉक वहाँ से ऊपर गया। ये पहले कभी का रेजिस्टेंस मैंने मार्क करा हुआ है 1113.50 का। बहरहाल इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न में यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन, या फिर ट्रेंड लाइन नहीं कहूँगा, बस एक आप लाइन कह लो, एक जो यहाँ पे लाइन बनकर आ रही थी, स्टॉक इसने उसका भी ब्रेक डाउन दिया था, बट वापस से स्टॉक क्या चाह रहा है, सस्टेन करना चाह रहा है। तो अगर इस लाइन के ऊपर अगर बॉडी सस्टेन करती, कैंडल की बॉडी अगर सस्टेन करती है अडानी पावर की, तो हम उसको बाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें यार एक प्रिकॉशन ये लेना ना, इसमें यार नज़र रखना, क्योंकि इसमें ना अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं, तो हो सकता है कि अपर सर्किट में लॉक हो जाए, फिर आपको मौका नहीं मिले अडानी पावर को बाई करने का। तो अगर जो अडानी पावर में ट्रेड लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आप इसको ट्रैक करना, एंड अपर सर्किट लगने से पहले आप इसको बाई कर लेना। अगर आपको ऐसा लगे 2:30 बजे या 3 बजे तक कि नहीं अच्छी क्लोजिंग अडानी पावर देने वाला है, तो कब, जब इस लाइन के ऊपर अडानी पावर खुद को सस्टेन कर ले अच्छे वॉल्यूम अच्छे कैंडल के साथ। ज़्यादा बड़ी विक हमें चाहिए नहीं। ओके, तो अब जो हमारे पास कंपनी वो है, एक और है दीपक फर्टिलाइज़र। मैं बहुत सारे स्टॉक में देने वाला हूँ भाई, क्योंकि मैं ट्रैवल करूँगा इस हफ्ते, तो उतना मतलब हो सकता है मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊँ अपने सिस्टम को, या मैं ज़्यादा ऑनलाइन ना रह पाऊँ, तो इस वजह से मैं स्टॉक में कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यार दीपक फर्टिलाइज़र में शायद 1-2 हफ्ते पहले हमने दीपक फर्टिलाइज़र में हमने डिस्कस करा था। वापस से आप देखो इस अपने इस जोन के अंदर में आ चुका है। जब तक यार इस जोन के अंदर में है और 379 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, इट इज़ अ बाई फॉर अस, तो हम इसको बाई कर सकते हैं। आइदर आप इसको यहीं पे आप इसको एक्यूमुलेट करो। हम मतलब कहते हैं ना स्टॉक मार्केट वाले, मतलब हम भी स्टॉक मार्केट वाले, हम कहते हैं ना कि यार बाई करो एक्यूमुलेट करो। तो मैं वही चीज़ वही लैंग्वेज में रिपीट कर रहा हूँ कि अभी एक्यूमुलेशन जोन में, तो हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसमें आप स्टॉप लॉस जो है वो फॉलो कर सकते हैं 379 का। तो इस जोन के अंदर भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट जो थोड़ा सा है जो बहुत सेफ रहना चाहते हैं वो इसके बाहर जब कैंडल क्लोजिंग है आप तब इसको बाई कर लेना। बट अभी भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो 379 का स्टॉप लॉस रख के। कितना परसेंट का स्टॉप लॉस बन रहा है भाई? 7% का बन रहा है, ठीक है। क्वांटिटी कम कर लेना दीपक फर्टिलाइज़र में। नेक्स्ट वन इज GAEL में हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। आप देखो ये ट्रेंड लाइन नीचे से बनकर आ रही है, शायद ये मैंने वीकली में बनाया हुआ, काफ़ी बड़ा ट्रेंड लाइन आ रहा है यार। ये देखो ये ट्रेंड लाइन बनकर आ रही है नीचे से। कब से ये बनकर आ रही है? 23 मार्च 2020 से। एंड हमेशा इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है, हमेशा इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है GAEL ने। ब्रेक हुआ कब? प्रीवियस वीक ब्रेक हुआ, बट दोबारा से आप देखो, दोबारा से लास्ट हफ्ते का जो कैंडल था, हालांकि 3 सेशन का ये कैंडल है, बट फिर भी इसने कुछ हद तक ऊपर में वापस से इसने
सपोर्ट करा, अपने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया एंड क्लोजिंग जो है वो उसके ऊपर दी है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम इस ट्रेंड लाइन पे हम रिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस क्या करना है, सिंपल, हम इसको बाई करेंगे मंडे को, GAEL को। इट इज़ अ बाई फ्रॉम माई साइड। स्टॉप लॉस जो है वो सेफ स्टॉप लॉस आप इसका रख लेना 154.85 या फिर 155 का आप इसको रख लेना स्टॉप लॉस। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल तक आएगा, बट मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। जो मार्केट को करना वही होगा। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया 155 का, एंड इसको हम बाई कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो आप यहाँ 166.50 पे भी आप रख सकते हो, बट ज़्यादा बेटर रहेगा 155 का स्टॉप लॉस। तो ठीक है, अंबुजा, गुजरात अंबुजा में यही था। एक और कंपनी होगी कैडिला हेल्थ केयर, नहीं कैडिला हेल्थ केयर हम डिस्कस कर चुके हैं। अवंती फीड्स में गाइस देखो वही सेम चीज़। किसमें था ये मदर कैंडल वाला, खैर यार याद नहीं है किसमें था। अवंती फीड्स में देखो फिर से एक मदर कैंडल है, बाकी सिस्टम्स के जो कैंडल्स हैं वो उसके अंदर ही बनकर आ रहे हैं। मदर कैंडल के अंदर ही वो जो है वो सारे बन के आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि इस मदर कैंडल के ऊपर अवंती फीड्स खुद को सस्टेन करे, अच्छा कैंडल रहे, अच्छी वॉल्यूम रहे, एंड तब हम बाई करने के बारे में सोच सकते हैं अवंती फीड्स को। जब तक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है मदर कैंडल के अंदर में, कुछ नहीं करना है, बस हमें नज़र रखनी है। और ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको भी अपने चार्ट में बना के रखने हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज HSCL। HSCL में गाइज आप देखो मार्च 2020 वहाँ का कंसोलिडेशन है। आप लोगों को बेहतर पता है कि कितने स्टॉक जो है वो मार्च 2020 से 100%, 200%, 300% रिटर्न देकर गए, बट HSCL जो है वो वहीं पे वो रह गया, वहीं पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऑन अ मंथली चार्ट, मैं वीकली में डेली की बात ही नहीं कर रहा, ऑन अ मंथली चार्ट अगर क्लोजिंग दे देता है इस कहाँ पे 64 के ऊपर, अगर मंथली चार्ट में अगर हमें क्लोजिंग दिखती है, अब वो किस महीने आए उससे मतलब नहीं है, बस ये लेवल्स आप मार्क कर लेना 64 और नीचे की तरफ 37.45। ये आप एक रेक्टेंगल बना के रख लेना एंड आप इसको ट्रैक करना है HSCL को। एंड HSCL में जिस भी महीने आपको अगर क्लोजिंग दिखे 64 के ऊपर में, हम इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड उस टाइम आप वॉल्यूम्स वगैरह भी चेक कर लेना एंड अच्छा रिटर्न यार दे के जाएगा। कितना नीचे है ये अपने हाई से, मैं एक मिनट ज़रा चेक कर लूँ। ये अपने हाई से 70% नीचे, तो आप ये मान के चलो कि 10 से 20% तो कहीं नहीं गया। लेवल्स हम उस टाइम डिसाइड कर लेंगे कि क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, बट प्लीज ट्रैक HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। सो दिस इज इट गाइज, HSCL, अवंती फीड्स, GAEL, दीपक फर्टिलाइजर, अडानी पोर्ट, श्री पुष्कर सीमेंट्स, एंड यहाँ से हमारे पास क्या था, यहाँ से हमारे पास था IIFL सिक्योरिटीज़ और ICIL, एंड सबसे लास्ट जो हमारा वहाँ से था अशोक लेलैंड था। टॉप प्रायोरिटी थॉमस कुक, उसके बाद जोसिल, सीक्वेंट एंड क्वेस्ट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट स्टडी रखना, उस पर देखना कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ होती है या नहीं होती है क्वेस्ट के चार्ट में। सो थैंक यू सो मच गाइस। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी है नहीं है, एंड ठीक है फिर मिलते हैं मंडे को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।